अर्ज किया है। एप्टीट्यूड को लेकर अब नहीं रहेगी कोई हेजिटेशन। एप्टीट्यूड को लेकर अब नहीं रहेगी कोई हेजिटेशन। चलिए शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को k स्लॉट्स में हम दोस्तों अरेंज कर सकते हैं अगर हमको अनलिमिटेड रिपीटेशन अलाउड है, और अगर कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमने अरेंजमेंट के बारे में दोस्तों देखा। आज हम उसी अरेंजमेंट एंड परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। लिमिटेड रिपीटेशन वाला केस देखना चाहेंगे दोस्तों। उसके अलावा हम कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम n डिस्टिंक्ट आइटम्स में से k आइटम्स को चूज कर सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं दोस्तों। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया था 2017 में। 60 सेकंड्स में हमको सॉल्व करना था। इसी को बोलते हैं लिमिटेड रिपीटेशन वाला केस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज 5 आइटम्स इन 5 स्लॉट्स where 2 identical items are of type 1 and 3 identical items are of type 2। तो दोस्तों बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सिंपलर वे में हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 बॉल्स हैं दोस्तों, राइट, और हमको ये गिवन है कि 2 बॉल्स जो हैं वो रेड हैं और ये आइडेंटिकल बॉल है। हमने लेट से R1 एंड R2 नाम दे दिया दोस्तों, और 3 बॉल्स जो हैं वो दोस्तों हमने मान ली ब्लैक है, राइट। हमने उनको B1 B2 एंड B3 नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, एंड ये भी आइडेंटिकल बॉल्स हैं दोस्तों। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, ये मैंने पहली रेड बॉल ले ली, ये मैंने दूसरी रेड बॉल ले ली, R1 एंड R2। अब दोनों हाथ में मेरी 2 बॉल हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सी बॉल R1 है और कौन सी बॉल R2 है। ये होता है आइडेंटिकल का मतलब दोस्तों, राइट। तो पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास 5 स्पेसेस हैं दोस्तों, और इन 5 स्पेसेस में हमको तो 5 बॉल्स प्लेस्ड करना है। तो कितने तरीके से हम प्लेस्ड कर सकते हैं दोस्तों? 5 फैक्टोरियल वेज से प्लेस्ड कर सकते हैं। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आराम से आप 5 फैक्टोरियल वेज में 5 बॉल को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि भाई बॉल्स की जो है कैटेगरीज बटी हुई है दोस्तों। तो अगर मैं एक सिंपल सा अरेंजमेंट कंसीडर करूँ, R1 बॉल को मैंने यहाँ रख दिया, ब्लैक 1, ब्लैक 2 एंड ब्लैक 3 बॉल्स को मैंने यहाँ रख दिया दोस्तों, और रेड 2 बॉल को यहाँ रख दिया दोस्तों। दूसरा परम्यूटेशन मैं ले लेता हूँ जहाँ मैंने रेड 2 को यहाँ रखा, ब्लैक की अरेंजमेंट मैंने सेम रखे, कोई भी चेंजेस नहीं किए उसमें, और रेड 1 बॉल को यहाँ रख दिया दोस्तों। अब क्योंकि रेड बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो आप मुझे एक बात बताइए जरा, क्या ये दोनों अरेंजमेंट सेम है कि नहीं है, राइट। अगर मैं एक जगह ये 5 बॉल्स को लाइन में रख दूं पहले अरेंजमेंट को, और दूसरे हाथ में ये दूसरा अरेंजमेंट में रख दूं, तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जो 2 केसेस हैं ये सेम है, वन एंड द सेम है, तो इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। टू बी प्रिसाइज 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल से क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। सेम अगर मैं ब्लैक बॉल्स के लिए बोल दूं दोस्तों, 3 जगह हैं। अब इन ब्लैक बॉल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं दोस्तों? 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, राइट। एक बार हम देख लेते हैं। पहले प्लेस पे हमने B1 फिक्स कर दिया, B2 B3 ले लिया, B1 फिक्स कर लिया दोस्तों, B3 B2 ले लिया, राइट। अब हमने क्या फिक्स कर दिया? पहली प्लेस पे B2 फिक्स कर दिया, तो B1 B3 हो गए दोस्तों, B2 फिक्स ही रहने दिया, B3 और B1 की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया दोस्तों। पहली प्लेस पे B3 फिक्स कर दिया तो B1 B2 हो गया, और B3 फिक्स है, B1 और B2 की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो दोस्तों। तो ये जो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये 6 जो अरेंजमेंट्स हैं ये आप बताओ वन एंड द सेम ही होंगे, बिकॉज ब्लैक बॉल्स तो मोर और लेस सेम ही है ना। तो ये भी डबल काउंट हो गए दोस्तों। तो इसलिए हमको 3 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जितने भी काउंटिंग्स हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इतनी काउंटिंग्स ना होके केवल एक काउंटिंग है, बिकॉज हमने ये चीज मेंशन कर दी है कि आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों केस ऑफ लिमिटेड रिपीटेशन दोस्तों। तो यहाँ आपकी इजीनेस के लिए वो मैंने पूरे 12 केसेस मेंशन किए, आप देख सकते हो। हमने पहले R1 एंड R2 की पोजीशन को फिक्स कर दिया, और B1 B2 B3 के 6 कॉम्बिनेशन हमने बना दिए, राइट। फिर हमने R2 और R1 की पोजीशंस को एक्सचेंज कर दिया, B1 B2 B3 की पोजीशंस को एज इट इज सेम रहने दिया, राइट। तो ये टोटल 12 केसेस हैं, और आप अभी हमने कैलकुलेट किया था 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल आप करोगे तो 6 इंटू 2 ये भी दोस्तों 12 आएगा। तो ये 12 केसेस 12 नहीं है, बट एग्जैक्टली एक सिंगल केस ही कंसीडर होगा, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को तो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। इसी का जनरलाइज्ड वे में क्या बोल रहा है, n आइटम्स है,
n1 आइडेंटिकल, n2 आइडेंटिकल, n3 आइडेंटिकल, अप टिल n के आइडेंटिकल है दोस्तों। तो कितनी वेज होंगे दोस्तों परम्यूटेशन के, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल अप टिल n के फैक्टोरियल, राइट। यही हमने किया था दोस्तों अभी पिछले केस में, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइटम्स आइडेंटिकल थे एंड 2 आइटम्स आइडेंटिकल थे। तो ये चीज आपने रट ली होगी दोस्तों अपने 11th एंड 12th क्लास में, बट अब आपको मेनली समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हम डिराइव करते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक कॉम्बिनेशन पे मूव करते हैं दोस्तों। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है चूज करना, राइट। चूज करना, लाइक हमारे पास अगर मान लो 5 बॉल्स हैं, 5 में से हमको 2 बॉल को पिक करना है या चूज करना है, तो हम वहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज के आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स। दोस्तों हमारे पास एन आइटम्स है, एन में से हमको के आइटम्स को चूज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक आईटी कंपनी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, परम्यूटेशन के केस में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी, बट कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 ले लें दोस्तों, k की वैल्यू 3 ले लें, तो हमने a1 a2 a3 अप टिल हमने a10 तक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिए और 3 स्लॉट हैं दोस्तों हमारे पास, राइट। तो 3 स्लॉट हैं दोस्तों, तो 3 स्लॉट में हमने 3 आइटम्स ले लिए a1 a2 a3। अब a1 a2 a3 के कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल थे दोस्तों, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परम्यूटेशन पॉसिबल थे, ये हमने लिख लिया दोस्तों। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में हमको ये मैटर नहीं करता कि a1 कहाँ पर रखा है, A2 कहाँ प्लेस्ड है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 3 स्लॉट है, हमको तो A1 A2 A3 रखना है, हमने A1 A2 A3 को चूज कर लिया, हम कैसे भी रख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 6 केसेस हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल केसेस हैं, ये रिपीटेड काउंट हो गए, राइट। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ दोस्तों, n आइटम्स में से हमको n आइटम्स हैं, k स्लॉट्स हैं, अगर हमको अरेंज करना होता है, हमने पिछली वीडियो पे ये चीज पढ़ी थी दोस्तों, अरेंज करना होता है तो हम npk वेज में अरेंज कर पाते थे दोस्तों, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k का फैक्टोरियल, राइट। लेकिन अभी हमने ये देखा कि ये जो 3 फैक्टोरियल वेज हैं, 3 क्या है यहाँ पे k, तो बेसिकली जो k फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं उनको हम सिंगल अरेंजमेंट काउंट कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे अरेंजमेंट की नहीं, हम यहाँ पे चूज करने की बात कर रहे हैं। केवल हमको तो 3 ऑब्जेक्ट चूज करके रख देना, हमको कैसे रख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ k फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और यही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, n आइटम्स में से k आइटम्स चूज करना होता है तो NCK लिखते हैं दोस्तों, जिसका फॉर्मूला ये आ जाता है दोस्तों, राइट। तो n आइटम्स में से k आइटम्स को चूज करने के NCK तरीके होते हैं, जिनको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है दोस्तों, राइट। अब इसी में जो सेकंड कैटेगरी बनती है दोस्तों, वो है अनलिमिटेड रिपीटेशन, राइट। जैसे हमने परम्यूटेशन में भी अनलिमिटेड रिपीटेशन देखा था दोस्तों, तो अनलिमिटेड रिपीटेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपने फॉर्मूला रट रखा होगा दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट बुक में इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं दिया दोस्तों, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बताने वाला हूँ और आप खुद ही बोलोगे कि सर ये आपने क्या बता दिया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हम डेवलप करने वाले हैं। उस लॉजिक के बेसिस पर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज पानी हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो जो अनलिमिटेड रिपीटेशन वाला केस है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। फिलहाल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ दोस्तों, जो एप्टीट्यूड सीरीज हम नॉलेज गेट पे चला रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा हम 2 टॉपिक्स दोस्तों, एवरेजेस कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो आप यूट्यूब पे नॉलेज गेट पे जाएंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा इन प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्तों। तो ज़रूर, अभी कोरोना वायरस का पीरियड है, आप रिलेटिवली फ्री हो तो इस टाइम का यूज़ करके दोस्तों इन प्लेलिस्ट को निपटा दीजिए। बहुत ही गजब की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं दोस्तों हमको इनके। एंड फिलहाल क्विज 2 आपके सामने रही है दोस्तों। अभी वीडियो को पॉज करें, बिल्कुल भी हमको डिले नहीं करना, वीडियो पॉज करें, क्विज सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स लिखें, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा दोस्तों। एंड प्लीज आप अगर पोस्टपोन करते हो क्विज को तो आप दोबारा नहीं सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। 3 क्वेश्चन है, फटाफट मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे दोस्तों। क्विज 1 के आंसर्स आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, क्विज 2 के बाजू में दोस्तों। एंड हम हर एक वीडियो लेक्चर के एंड में क्विज कंडक्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्विज 1 के लिए आप आई बटन दबा के पिछली वीडियो पे जा सकते हो, पिछली वीडियो के एंड में क्विज 1 है। तो दोस्तों इन क्विजेस को सॉल्व करते रहे, हमारे साथ बने रहें, बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।